काफ़ी दिनों से एक फ़रमाइश आ रही थी कि मूली वाला पराठा जो है वो आपने नहीं बनाया, सीज़न गुज़रता जा रहा है। तो आज मैंने सोचा कि एक ज़बरदस्त किस्म का क्रंची, क्रिस्पी और स्पाइसी जो है मूली वाला पराठा बना के आप लोगों की खिदमत में पेश किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह पाक की रहमतों के ज़ेर साए खैर व आफ़ियत से होंगे। ये देखिए जी, मूली वाला पराठा जो है आप लोगों की खिदमत में लेके आ गया हूँ। पराठे तो अक्सर हमारे घरों में बनते हैं, लेकिन क्रिस्पी पराठा जो है वह कैसे बनता है वो मैं आपको तरीका बताने लगा हूँ। सबसे पहले हमने 1.5 कप आटा लेना है और ये एक पराठा बनाने की आपको मैं तरकीब बता रहा हूँ। अगर आप ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा चम्मच जो है इसमें आप नमक डालेंगे और 2 चम्मच तकरीबन इसमें आपने घी या ऑयल जो है, अगर घी है तो उसको मेल्ट करके डाल दीजिए। अब आपने इसको आटे को गूँथना है। गूँथते हुए आपने क्या करना है कि पहले इसको आपने अच्छी तरह से पानी लगाना है और उसके बाद आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है। आटा जो है अपनी जगह पकड़ जाएगा, उसके बाद फिर आपने इसको दोबारा से गूँथना है। दूसरी बार आप बेशक थोड़ा-सा गूँथ लें, लेकिन यह है कि पहली बार आपने इसको भगो के ज़रूर रखना है। आटा भगोना इसको कहते हैं, भगो के उसके बाद आप रख दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे तो ये फूल चुका होगा। अब आपने क्या करना है, इसको मज़ीद जो है 2 से 3 मिनट जो है आपने अच्छी तरह से गूँथ लेना है। अब आप इसको साइड पे रख दें और चलते हैं हम दूसरे प्रोसेस की तरफ कि हमने और क्या कुछ करना है। यहाँ पे हमने एक ही मूली ली है और उसको छिलका उतार के अच्छी तरह से धो के हमने ये 2 हिस्सों में काट। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे और उसके बाद इसमें मसाले डालेंगे। लेकिन आपको एक चीज़ बता दूं कि कद्दूकस जब आप कर लें तो इसका अच्छी तरह से आपने पानी जो है वो निचोड़ना है। इसके अंदर जो पानी होता है वो आपने सारा निकाल देना है, वरना आपके मसाले डालने के बावजूद जो है इसके अंदर पानी रह जाता है और जब ये गर्म होती है, जब पराठे के अंदर होती है तो फिर अपना पानी जो है ये मूली छोड़ देती है। ये देखिए, इसको आपने ऐसे करके अच्छी तरह से निचोड़ लेना है और अब हम इस पे मसाले डालेंगे। सबसे पहले हमने लाल मिर्च पाउडर जो है ये आधा चम्मच डालना है। इसके साथ आधा चम्मच आप डाल दें दड़ा मिर्च पाउडर। धनिया पाउडर भी आधा चम्मच ही जाएगा और इसके साथ नमक जो है ये आधा चम्मच डालें। साबित ज़ीरा 1 चम्मच डाल दीजिएगा और यहाँ पे हम गरम मसाला डालेंगे ये आधा चम्मच। सब्ज़ मिर्च जो है ये 3 सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनका मैंने पेस्ट सा बना लिया है, ये डाल दिया। सब्ज़ धनिया जो है ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच है और इतने ही हमने पत्ते ले लेने हैं पुदीने के। अब ये इन सारी चीज़ों को हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। इतना मिक्स करना है कि ये यकजान हो जाए। दूसरी तरफ हमारा आटा है वो भी अपनी जगह पकड़ गया है। अब हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि इसका पेड़ा बनाते हैं। बहुत ज़्यादा मैंने आटा नहीं लिया है, छोटा-सा पेड़ा लिया है क्योंकि हमने 2 पेड़े बनाने हैं। तो इनके पेड़े बना के इनकी हमने 2 रोटियाँ अलग-अलग बनानी है। रोटियाँ हमने बारीक-बारीक बनानी है, ज़्यादा मोटी नहीं रखनी है। यकीन जानें, जब भी आप ये वाला मूली का पराठा बनाएँगे ना, तो आपके खाने वाले आपके दीवाने ही हो जाएँगे। ये 2 पेड़े बन गए अब हमारे। अब मैं यहाँ पे दोनों रोटियों को बेल लेता हूँ और इसका आपको खुद ही पता हो जाना चाहिए कि कितना जो है आपने इसको बेलना है। आपने बिल्कुल इसको बारीक करना है। लेकिन एक चीज़ आपको बता दूँ कि बेलते हुए मुझसे क्या हुआ था कि बहुत ज़्यादा बारीक हो गई थी, तो उससे क्या हुआ कि एक साइड से फट गई है। लेकिन आपने एहतियात करना है कि रोटी जो है वो फटे नहीं, बस दोनों तरफ से ऐसे बराबर की आपने ऐसे रख देना है। इसके अंदर फुल भर देना है जो हमने मसाला बनाया था मूली वाला। और ये जो एक मूली का मसाला है ना, ये मेरे तकरीबन 2 से 3 पराठे बन जाएंगे। बस इस हिसाब से आप पराठे बनाएं। ये देखिए जी, तवा है, तवे के ऊपर आपने घी डालना है और इसको आपने अच्छी तरह से घी लगा लेना है, इसको गर्म कर लेना है। उसके बाद वो वाली रोटी जो है आपने इसके ऊपर डालनी है और फिर आपने थोड़ा इंतज़ार करना है कि रोटी जो है वो पकती जाए। आग बहुत तेज़ नहीं रखनी है, आग आपने धीमी रखनी है क्योंकि बहुत तेज़ होगी तो रोटी जो है वो जल जाएगी। 1 मिनट के बाद आपने साइड चेंज कर देनी है। जी देखिए, जहाँ से ये फट गया था तो मैंने थोड़ा-सा इसके ऊपर और आटा लगा लिया है। जब भी पराठा जो है ये आपका फटे तो आप फ़ौरन जो है उसके ऊपर थोड़ा-सा
दूसरा आटा जो है वो लगा लें, तो उससे क्या होता है कि वो तकरीबन अपनी जगह पकड़ जाता है। मैंने इसके ऊपर घी डाल दिया है काफ़ी सारा। अब इसको ऐसे पलटूँगा तो ये रोटी इंशाल्लाह पकती जाएगी। आपने अलटते पलटते रहना है। पराठा जो है इसको पकाना है, अच्छी तरह से ब्राउन करना है और उसके बाद आपने इसको उतार लेना है। आपका पराठा इंशाल्लाह क्रिस्पी भी होगा। आपका पराठा क्रिस्पी क्यों होगा? क्रिस्पी इसलिए होगा कि हमने जो आटा गूँधा है ना, उसमें हमने घी डाला है। जब आप घी डालते हैं तो आपका पराठा जो है वो क्रिस्पी सा हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ आपको बता दूं कि ये जो पराठा मैंने बनाया है, ये पराठा आम जो हम घरों में लाल वाली गंदम इस्तेमाल करते हैं ना, ये वो वाली गंदम है, ये सफ़ेद आटा नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर काफ़ी सारा आपने मक्खन लगा लेना है और मक्खन लगा के आपने अपने मेहमानों को पेश करना है, अपने बच्चों को पेश करना है। आप इसके साथ चटनी बना लें, आप इसको केचप के साथ दे दें, आप इसको चाय के साथ दे दें। बहुत ही आला किस्म का हमारा पराठा जो है वो पक चुका है। अगर आप लोगों को ये वाली रेसिपी पसंद आई हो तो मेहरबानी करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी में आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।